जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है गुलशन गुप्ता एजुकेशन में। आज आप लोग का दोस्तों सीडीपी चैप्टर वाइज रिवीजन कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में हम करा दिए। आज हम आप लोग को एमसीक्यूज क्वेश्चन कराने वाले हैं दोस्तों। जो क्लास नंबर 1 में आज आप लोग को चैप्टर 1 हम पढ़ा दिए थे, आज हम चैप्टर 1 के ही एमसीक्यू क्वेश्चन मतलब कराने वाले हैं। जो क्लास नंबर 2 होगा दोस्तों, क्लास नंबर 2 का फॉर सीटेट एग्जाम इस बार 130 प्लस होगा दोस्तों। सीडीपी सीटेट एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। आज इसमें हम एमसीक्यूज क्वेश्चन कराने वाले हैं। टोटल के टोटल 38 क्वेश्चन होगा दोस्तों। 38 क्वेश्चन होगा टोटल, कंप्लीट एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। हम पहला चैप्टर दे दिए थे दोस्तों, आज हम इसका ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। देखिए वीडियो शुरू करते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन अभ्यास प्रश्न में, जिसमें पहला क्वेश्चन है विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से विकसित व्यक्ति आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। यह कथन किसका है दोस्तों? कह रहा है विकास आंतरिक और बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन होता है। यह कथन किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में कौन कहा था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी अरस्तु ने कहा था कि विकास जो होता है मनुष्य के शरीर में आंतरिक भी होता है, बाह्य कारणों मतलब दोनों तरह से विकास होता है। किसने कहा था? तो अरस्तु ने कहा था दोस्तों। कौन कहा था? अरस्तु ने कहा था। 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, विकासात्मक परिवर्तन हो सकते हैं दोस्तों। विकासात्मक परिवर्तन कैसे कैसे हो सकता है? तो हो जाएगा मात्रात्मक भी बढ़ेगा दोस्तों, गुणात्मक भी बढ़ेगा, बहुयामी भी बढ़ेगा और व्यक्तिगत भी बढ़ेगा। चारों यामी से बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ए बी सी डी तीनों। क्योंकि विकास आदमी के देखो मात्रात्मक मतलब वजन भी बढ़ता है, गुणात्मक मतलब बुद्धि बहुयामी भी होता है, व्यक्तिगत भी होता है, सबकी तरह से होता है। अगला विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर पढ़िएगा कौन सा कथन सत्य है। बाल अवस्था से बालक को केवल परिणात्मक परिवर्तन देखा जाता देखो को मिलता है। विकास सभी प्रासंगिक नहीं हो सकते हैं, यह भी गलत है, ये भी गलत है। विकासात्मक परिवर्तन की दर अथवा गति में उल्लेखनीय व्यक्तिगत अंतर हो सकता है। मतलब हाँ, सबका विकास एक ही नियम नहीं होगा दोस्तों, सबका व्यक्ति का विकास अलग अलग होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, विकास की प्रक्रिया में जीवन मूल्य, व्यक्तिगत व्यवहार इत्यादि के विकास भी शामिल हैं दोस्तों। किसमें शामिल हैं? तो विकास की प्रक्रिया में जीवन मूल्य, व्यक्तिगत व्यवहार इत्यादि के विकास में भी शामिल हैं। क्या शामिल? तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। 4 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए बी सी डी दोनों। ताकि दृष्टिकोण से भी विकास होता है, स्वभाव से भी विकास होता है, रुचि से भी विकास होता है और आदत से विकास होता है, आदत से भी। मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है? मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसका वृद्धि एवं वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। कैसा वातावरण में रहता है, कैसा वृद्धि उसको मिल रहा है दोस्तों, तो इसे मानव का विकास तभी होगा। 6 नंबर क्वेश्चन, किसके परिमाण स्वरूप बालक अपने नियंत्रण बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार से संयोजन करने में सक्षम हो पाता है? यह सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चयन करें। किसके परिमाण स्वरूप बालक अपने नियंत्रण बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार से संयोजन करने में सक्षम हो जाता है? यह सर्वाधिक उपयुक्त करें। तो क्या हो जाएगा? 6 का हो जाएगा ऑप्शन में ए हो जाएगा, संगठनात्मक विकास दोस्तों। संगठनात्मक विकास जो है ये परिवर्तन होता है, संगठनात्मक विकास। 7 नंबर क्वेश्चन, आप अपनी कक्षा में कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीना में उन होने वाली विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप निम्न में से क्या चुनेंगे? प्रत्येक माह उसकी लंबाई मापेंगे, प्रत्येक माह उसकी वजन तोलेंगे, प्रत्येक माह उसकी रुचि, आदत, दृष्टिकोण, स्वभाव, व्यक्तिगत व्यवहार की आदत करेंगे। तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 7 का हो जाएगा सी, तीनों। ताकि प्रत्येक माह उसकी हम रुचि भी देखेंगे, आदत भी देखेंगे, दृष्टिकोण भी देखेंगे, स्वभाव भी देखेंगे, व्यक्तिगत व्यवहार भी देखेंगे, तो इन परिवर्तन की जांच होगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विकास छोटे बच्चों में मानसिक और संगठनात्मक विकास में सर्वाधिक मददगार होता है? निम्नलिखित में से कौन सा विकास छोटे बच्चों में मानसिक और संगठनात्मक विकास में सर्वाधिक मददगार होता है? तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, शारीरिक विकास। क्या होता है? शारीरिक विकास सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है या मददगार होता है। 9 नंबर क्वेश्चन, जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है, तो इस विकास को क्या कहते हैं? भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास,
क्रमबद्ध विकास, तो हो जाएगा 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। संगठनात्मक विकास होगा दोस्तों, कौन संगठनात्मक विकास। बालक के संगठनात्मक विकास निम्नलिखित में से किससे प्रभावित करता है, तो ABCD तीनों, उसके शारीरिक विकास पर, उसके सामाजिक विकास का, उसके नैतिक विकास का। तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, ABC तीनों पर होता है, ABC तीनों पर, ऑप्शन नंबर डी। 11 नंबर क्वेश्चन, विकास के विभिन्न आयामों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन जो है गलत है दोस्तों। तो हो जाएगा कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या समाधान करना, निर्णय लेना इत्यादि की योग्यता संगठनात्मक विकास के फलस्वरूप ही विकसित होता है। यह बात सही है दोस्तों। भाषा एक प्रकार के संगठनात्मक विकास है, ये भी सही है, ये भी सही है दोस्तों। भाषाएं मानसिक, संवेदनात्मक, सामाजिक एवं चरित्र विकास विभिन्न आयु स्तर में समान प्रकार के होते हैं, यह बात गलत है। सबके आयु के समान कैसे हो गए, कोई भाषा 10 साल में सीख जाता है, कोई बढ़िया से बोलने के लिए 10 साल में, कोई 2 साल में, कोई 1 साल में, सबके मानसिक विकास पर सबके अलग अलग होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, क्या कि असत पूछ रहा है, यही आंसर हो जाएगा। क्रियात्मक विकास का अर्थ होता है कि व्यक्ति की क्रियात्मक शक्ति क्षमता के योग्यता का विकास होता है, बात सही है। 12 नंबर क्वेश्चन, अपनी कक्षा की एक छात्र राजू शारीरिक विकास की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। आपको विकास की निम्नलिखित में से किस आयाम को राजू के पिछड़ने की चिंता हो सकती है, संज्ञानात्मक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास। तो ऑप्शन नंबर 12 का हो जाएगा, 12 क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तीनों संज्ञानात्मक विकास, बौद्धिक विकास और सामाजिक विकास, ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर क्वेश्चन, वृद्धि और विकास में संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है। तो 13 का हो जाएगा, तो वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है जिसका क्षेत्र असीमित है। वृद्धि जो है, वृद्धि विकास का क्या निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य कर रहा है, तो ये तो गलत है। विकास स्वयं में एक विस्तृत अर्थ रखता है, विकास स्वयं में विस्तृत अर्थ रखता है नहीं, यह वृद्धि विकास का एक भाग है, बात गलत है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास एक ऐसा प्रक्रिया सतत प्रक्रिया है, विकास एक सतत प्रक्रिया जो बालक के परिपक्व होने के बाद चलते रहते हैं, यह बात सही है दोस्तों, ये भी बात सही है। तो बी और सॉरी हो जाएगा क्या, बी और सी दोनों हो जाएगा, बी और सी दोनों हो जाएगा। वृद्धि शब्द का प्रयोग परिवर्तन के लिए, विकास का प्रयोग परिवर्तनों के साथ साथ परिवर्तन के लिए होता है, क्या होता है, तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। परिमाणात्मक और व्यवहारिक दोनों होता है। सभी बच्चों का स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है, इसके लिए किन मूल आवश्यकताओं पर ध्यान देना चाहिए, ध्यान देना आवश्यक है, पौष्टिक आहार पर, शारीरिक व्यायाम पर, मनोवैज्ञानिक सामाजिक आवश्यकता पर। तो किस पर देना चाहिए, तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों देना चाहिए, शारीरिक हो जाएगा, पौष्टिक हो जाएगा, मनो सामाजिक आवश्यकता हो जाएगा, तभी बच्चा विकास करेगा, तो ऑप्शन नंबर डी। 16 नंबर, शिक्षण के विभिन्न विधियों का प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है, शिक्षण की कौन सी अवस्था सबसे ज्यादा उपयोग है, तो 16 का हो जाएगा, बाल अवस्था में शिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। इस अवस्था में बालक में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। कौन सी अवस्था, तो शैशव, उत्तर बाल अवस्था, किशोर अवस्था, प्रौढ़ बाल अवस्था। 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर बाल अवस्था में घूमने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। 18 नंबर क्वेश्चन, सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास के किस अवस्था से प्रारंभ होती है, सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास के किस अवस्था से प्रारंभ होती है, तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, शैशव अवस्था से प्रारंभ होती है, शैशव अवस्था से। 19 नंबर क्वेश्चन, मानव विकास की किस अवस्था में बच्चों की सीखने की गति सर्वाधिक होती है, मानव विकास की किस अवस्था में बच्चों की सीखने की गति सर्वाधिक होती है, तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, शैशव अवस्था में सीखने की गति सर्वाधिक होती है, शैशव अवस्था। किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है, किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है, तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किशोर अवस्था में, किशोर अवस्था में। 21 नंबर,
12 से 14 वर्ष की आयु के बीच की अपेक्षा लंबाई मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है और एवं 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच की अपेक्षा की लंबाई मांसपेशियां तेजी से बढ़ती है। किसका दोस्तों? तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लड़कों लड़कियों लड़कियों लड़कों के लड़कियों से ज्यादा जनन जो क्षमता होता है लड़कों से ज्यादा लड़कियों में जल्दी हो जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान में अवस्थाओं में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। तो हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ए बी सी तीनों, शैशवावस्था, बाल अवस्था और किशोर अवस्था तक ये मानव अपना शिक्षा अध्ययन कर सकता है। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी हूँ आदि जैसी प्रबल भावनाएं बालक के विकास के किस अवस्था में सूचक होता है? तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किशोर अवस्था में होता है दोस्तों, किशोर अवस्था में। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण है, इसीलिए इसका क्षेत्र असीमित है। बालक की शारीरिक वृद्धि से उसका विकास का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। तो यह दोनों क्या है दोस्तों? ये तो पहला गलत है, क्या कि वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण नहीं है और इसके लिए इसका क्षेत्र असीमित है ना, सीमित होगा। क्या वृद्धि सब दिन तक नहीं होता है, तो ये पहला गलत है। लेकिन किंतु आर सही है, बालक की शारीरिक वृद्धि से उसके विकास के अनुमान नहीं लगा जा सकता है। उसके शरीर से कितना बड़ा उसका कैसे विकास पता चल जाएगा? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2। ये गलती किंतु आर सही है। देखिए सीटेट में पीछे प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास का एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। यह कथन है दोस्तों, क्या कथन है? तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंत संबंधित है। विकास शुरू होता है दोस्तों, कब विकास शुरू होता है? तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रसव पूर्व अवस्था में विकास शुरू हो जाता है। प्रसव पूर्व अवस्था में विकास क्या होता है? शुरू हो जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ा जाता है? तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिगम और विकास एक जटिल तरीका से अंतर संबंधित है। अधिगम और विकास एक जटिल तरीका से अंत संबंधित है। 28 नंबर क्वेश्चन, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास विभिन्न व्यक्तियों में विभिन्न गति से होता है। विकास जो विभिन्न व्यक्तियों में विभिन्न गति से होता है, विकास विभिन्न व्यक्तियों में विभिन्न गति से होता है। 28 नंबर क्वेश्चन, विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है दोस्तों? विकास वंशानुगत एवं वातावरण के बीच सतत क्रिया होता है, बात सही है दोस्तों, यह बहुत सही। विकास परिपक्वता और अधिगम पर आधारित होता है, ये भी बात सही है। प्रत्येक बच्चा के विकास के चरण से गुजरता है और फिर भी बच्चा वयोतिक विभिन्न बहुत होता है, बात सही है। विकास का परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक मापन हो सकता है, विकास को मापन नहीं किया जा सकता है दोस्तों। 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास का एवं अधिगम के बीच संबंध को सही प्रकार से सूचित करता है? तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विकास और अधिगम अंतः संबंधित और एक अंतः निर्भर होते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल अवस्था की विशेषता है? तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ करता है। बाल अवस्था में अवधि का विकास होता है। तब 32 का हो जाएगा डी हो जाएगा। 32 के डी बहुस्तरीय एवं मिश्रित होता है। 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बाल अवस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल अवस्था की अवधि का मुख्य
प्रमाण चिन्ह कौन सा है? तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तार्किक विचार एवं विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त हैं। अधिगम और प्रक्रिया है दोस्तों, अधिगम और प्रक्रिया है सरल और जटिल है दोस्तों। 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जटिल और सक्रिय हैं। जटिल भी हैं और सक्रिय हैं भी दोस्तों, सक्रिय हैं। विकास उस अवधि को कहते हैं जब आत्मसात मानकों के प्रश्न उठाए जाता है। अक्सर परिवार की तुलना के साथियों की राय बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। उस अवस्था को क्या कहते हैं? 35 का ऑप्शन नंबर ए, किशोर अवस्था कहते हैं। क्या? किशोर अवस्था। विकास की वह कौन सी अवस्था है जो निम्न लक्षण समिहित है? स्वतंत्रता की स्थापना, अस्मिता का विकास और अमूर्त चिंतन है। तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किशोर अवस्था। किशोर अवस्था। 37 नंबर क्वेश्चन, किशोर को कक्षा में और बहस के लिए ढेर सारे मौके प्रदान करना चाहिए। सहसहयोगात्मक अधिगम अर्थ, निष्कर्ष और विभिन्न विचारों को साझा करने की अवसर देता है। तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही, किंतु आर ए की व्याख्या करता है। बाल विकास संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ होता है? तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह अवधि जिसमें शारीरिक वृद्धि अपने आप पर होता है उसे ही बाल विकास कहते हैं, असंवेदनशील। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कर, आपका दिन शुभ हो।